हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस के बारे में। मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस के अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन से लेकर मैनेजमेंट तक सारी चीज़ों को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस इज अ प्राइमरी इंक्रीज इन द सीरम बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन रिजल्टिंग इन एन एलिवेटेड पीएच अबव द नॉर्मल रेंज 7.35 टू 7.45। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि देखो, अगर आपको पता होगा पीएच स्केल के बारे में, पीएच स्केल बेसिकली हमारी बॉडी की पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस के बारे में बताती है। बेसिकली पीएच जो होती है ना, वो 1 से लेकर 14 के बीच में होती है, ठीक है? जैसे कि 7 पर तो होती है न्यूट्रल पीएच, और एसिडिक होती है 1 से लेकर 7 तक। यानी कि 7 से अगर मान लो नीचे की तरफ, अगर 7 से नीचे की तरफ बात करें तो पीएच जो होती है ना, वो एसिडिक होती है, और 7 से ज़्यादा होती है हमारे पास एल्कलाइन या फिर बेसिक पीएच, ठीक है? बेसिकली यहाँ पर क्या होता है ना, मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस की कंडीशन के अंदर कि जो पीएच होती है वो एलिवेटेड हो जाती है। यानी कि बेसिक पीएच, आपको एल्कलाइन पीएच यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो नॉर्मल पीएच कितनी होती है, 7.35 से 7.45 से ज़्यादा, ठीक है? 7.45 से यहाँ पर ज़्यादा पीएच देखने को मिलेगी, जिसका मतलब पीएच जो है वो एल्कलाइन या फिर बेसिक है, ठीक है? और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस। अब लोग डिस्कस करते हैं इसके कॉजेस के बारे में कि यहाँ पर जो पीएच है वो क्यों इंक्रीज हो रही है, कौन से ऐसे रीजंस है जिनकी वजह से जो पीएच है वो इंक्रीज हो रही है। सबसे पहले हमारे पास है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग की बात करें तो फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग, ये वॉमिटिंग है, करेक्ट कर लेना, लीड्स टू द लॉस ऑफ स्टमक एसिड का जो यहाँ पर लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है? इसी के अलावा एंटा एसिड ओवर यूज। एंटा एसिड ओवर यूज का क्या मतलब होता है? एंटा एसिड जो ड्रग्स होती है ना, वो बेसिकली हमारी बॉडी से एसिड की मात्रा को बाहर निकालती है, ठीक है? एंटा एसिड जो होती है उसके अंदर ओमिप्रेजोल होती है, पेंटोप्रेजोल होती है, ये कुछ ड्रग्स के नाम बता रहा हूँ मैं, ठीक है? एंटा एसिड कैटेगरी में मैंने फार्माकोलॉजी में वीडियो बना रखी है, एंटा एसिड के ऊपर जाकर देख सकते हो। एंटा एसिड क्या होता है ना, बेसिकली एंटा एसिड जो होती है ऐसी ड्रग्स होती है जो कि बॉडी में एसिड की मात्रा को रिड्यूस करती है, ठीक है? सो अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी तो जिसकी वजह से जो पीएच है वो बेसिक हो सकती है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, हो सकती है, ठीक है? एंटा एसिड का अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से भी मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस भी हो सकता है, ठीक है? इसी के अलावा बाइकार्बोनेट एडमिनिस्टर्ड। जो बाइकार्बोनेट आयंस जो होता है ना, अगर हम लोग बात करें बाइकार्बोनेट आयंस के बारे में, सो बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस की अगर हम लोग बात करें, देखो, जब ये बॉडी के अंदर जो है अ, यहाँ पर एडमिनिस्टर करे जाएंगे, ठीक है? यानी कि ये बॉडी के अंदर मान लो इंक्रीज हो जाएंगे, बाइकार्बोनेट आयंस जो होते हैं वो बॉडी के अंदर अगर इंक्रीज हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा ना, उसकी वजह से जो बॉडी की पीएच है वो भी आपके पास इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है? और पीएच इंक्रीज होने का क्या मतलब होता है, बेसिक या फिर एल्कलाइन, ठीक है? पीएच क्या हो जाएगी, एल्कलाइन या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं बेसिक पीएच, ठीक है? बाइकार्बोनेट आयन की वजह से क्या होगा, जो बाइकार्बोनेट आयन है वो अगर बढ़ेंगे तो पीएच इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से अल्कलाइन या फिर जो है बेसिक जो पीएच है वो देखने को मिलेगी, ठीक है? इसी के अलावा एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से बाइकार्बोनेट आयन्स लॉस होंगे, ठीक है? लो पोटेशियम लेवल, अगर पोटेशियम का जो लेवल है वो कम है तो उसकी वजह से भी मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस हो सकता है। कैन लीड्स टू इंक्रीज रीनल बायोकार्बोनेट। बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, पोटेशियम कम होंगे तो रीनल बाइकार्बोनेट जो है वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से पीएच जो है वो आपको इंक्रीज देखने को मिलेगी, ठीक है? इंक्रीज यानी कि बेसिक। इसी के अलावा हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया और रीनल लॉस भी आपको देखने को मिलते हैं कॉजेस के रूप में। नेक्स्ट हमारे पास है सिम्टम्स। सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें कि इस कंडीशन में, यानी कि मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस की कंडीशन में क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमारे पास है मसल ट्विचिंग, ठीक है? ट्रिमर्स आपको देखने को मिलेंगे। सीएनएस से रिलेटेड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। कन्फ्यूजन, लेथार्जी, सीजर्स, एरिथमियास और हाइपोटेंशन, ठीक है? इसी के अलावा हाइपोकैलीमिया, यानी कि लो सीरम पोटेशियम लेवल भी आपको देखने को मिलेगा इस कंडीशन के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं कि डायग्नोसिस में क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करें अगर पीएच के बारे में, जो पीएच होगी ना, वो 7.45 से जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है? यानी कि पीएच आपको कैसी देखने को मिलेगी, बेसिक, बेसिक पीएच देखने को मिलेगी। इसी के अलावा यूरिन क्लोराइड लेवल आपको देखने को मिलेंगे इंक्रीज,
ठीक है? इसी के अलावा फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इम्बैलेंस देखने को मिलेंगे। इम्बैलेंस क्यों? क्योंकि हाइपोनाट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ईबीजी एनालिसिस आप करवा सकते हो डायग्नोसिस के अंदर, और मॉनिटर हम लोग करेंगे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम को, ठीक है? क्योंकि हम लोग ये चारों क्या है हमारे पास, सीरम और इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है? सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। सो नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट क्या है? एड्रेस वॉमिटिंग, डायूरेटिक्स यूज और अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, एडजस्ट मेडिकेशंस कॉजिंग मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस। सो मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस जो है उसको कॉज करने वाली जितनी भी मेडिकेशन है उनको चेंज करना है, ठीक है? फ्लूइड रिप्लेसमेंट यहाँ पर करा जाता है। इसी के अलावा इंट्रावीनस सलाइन सॉल्यूशन टू एक्सपेंड ब्लड, ब्लड को जो है इंक्रीज करने के लिए इंट्रावीनस सलाइन सॉल्यूशन एडमिनिस्टर किया जाता है। इसी के अलावा करेक्ट डिहाइड्रेशन एंड इम्प्रूव रीनल परफ्यूजन, रीनल परफ्यूजन को इम्प्रूव करना है और डिहाइड्रेशन को यहाँ पर जो है ठीक करना है, ठीक है? इसी के अलावा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, एडमिनिस्टर बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट जो है उसको एडमिनिस्टर करना है। मॉनिटर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल, पोटेशियम रिप्लेसमेंट टू करेक्ट हाइपोकैलीमिया, पोटेशियम रिप्लेसमेंट भी यहाँ पर करना है ताकि हाइपोकैलीमिया को जो है ट्रीट किया जा सके, ठीक है? सो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से। थैंक यू।